हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझने से पहले लेट्स राइट सम एग्जांपल विच वी सी इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जांपल, द होल्स ऑफ हनी कॉम्ब। जो आप कॉम्ब लेते हो उसके बीच में जो जो होल्स होते हैं वो भी एक सिस्टमेटिक वे में होते हैं ना। जितना गैप एक में होगा उतना ही दूसरे में होगा, उतना ही तीसरे में होगा। पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर आपने देखा ही होगा, उसकी जो पेटल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस मतलब एक बराबर में चलता है वो। और फॉर एग्जांपल और क्या ले सकते हैं हम, जैसे पाइनएप्पल है, उसके जो आपके पास जो स्पाइरल्स होते हैं वो भी एक वे में होते हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कोई है, आप मान लो एक रीना एक लड़की है, ठीक है। उसको जॉब लगती है और उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है वो 8,000 है, ठीक है। और उसको बोला है कि हर महीने में उसकी सैलरी 500 बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट में 8,000 है तो सेकंड में कितनी होगी? 8,500। फिर थर्ड में कितनी हो जाएगी? 9,000। यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कॉमन डिफरेंस के ऊपर चल रहा है। जैसे 8,000 था, फिर 800, 8,500 हो गया, यानी कि 500 का गैप है। फिर 500 ऐड किया हमने तो 9,000 बन गया। सो दिस टाइप ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड एपी। मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम एक बराबर उनका कॉमन डिफरेंस आता है और उनको जिनको हम अगर ऐड करते हैं तो वो बराबर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मान लो आपके पास है A1, ठीक है। अब सेकेंड टर्म कितनी होगी? A1 प्लस कुछ चीज होगी, कॉमन डिफरेंस होगा उनके बीच में, A1 प्लस D। सेकेंड टर्म कितनी होगी? A1 में हम ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ पे बनेगी आपके पास ये वाली टर्म आएगी कैसे? A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक टर्म्स होंगी। लेकिन अगर आपको AN दिया, अगर आपके पास मान लो A1 दिया हुआ है, मान लो वो 1 है, और मैंने बोला D जो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 2 है, तो आप A2 फाइंड आउट कर सकते हो ना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे A2? A1 प्लस D करेंगे, वो कितना आएगा? A1 है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपकी फर्स्ट हमारी 1, फिर 3, फिर हम उसमें 2 ऐड करेंगे 5 आएगी, फिर 7 एंड सो ऑन इन n तक, n टर्म होगी, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ आ गया कि व्हाट इज कॉमन। यहाँ पे फिक्स नंबर की बात की गई है, वो यही फिक्स नंबर है जो सेम होगा सभी के डिफरेंस में। जैसे अगर आप A2 माइनस A1 करोगे, जब यहां से इसको माइनस करोगे आप तो 2 आएगा, और अगर आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी 2 आएगा। तो ये जो कॉमन डिफरेंस जो इनके बीच में आएगा वो हमेशा ही सेम रहेगा। और इस टाइप की जो पैटर्न होता है, सीक्वेंसेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, गॉट इट। नाउ एपी जो होता है वो कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूं और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप मेरे को बताइए इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी है, उसका कॉमन डिफरेंस कौन सा है और इसकी आगे टर्म्स कौन सी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा सिंपल आंसर होगा A1, इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, तो A1 इज योर 1, दिस इज फर्स्ट टर्म। एंड D कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, देन A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। 1 इज योर कॉमन डिफरेंस, यू कैन ऐड। अगर हम 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3, यानी कि नेक्स्ट टर्म आएगी। 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि उनके बीच का मेन यही है एपी में, जो उनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। अगर उनको ऐड करें तो हमारी अगली अगली टर्म आती जाएंगी। एंड इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊं। आपके पास दी हुई है एक एपी दी हुई है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल ये हमने एपी नहीं, आपके पास कोई सीक्वेंस दी हुई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और आपसे पूछा गया है कि आपने इसमें बताना है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है और इसकी कॉमन डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रही है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। A इज इक्वल टू 3/2 इज योर फर्स्ट टर्म। D कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो आएगा 1/2, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है 3/2 दैट इज इक्वल टू -1। अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, हम अगली टर्म्स को भी देख लेते हैं। ऐसे तो आपका ये आ गया -1 कॉस डिफरेंस है, लेकिन आगे देखना चाहे तो -1/2, -1/2 दैट इज इक्वल टू -1। लो A3 माइनस A2 भी किया तब भी वो सेम आ रहा है। दिस इज योर कॉमन डिफरेंस। हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस?
सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.1 so that you can do many more examples. Okay, so this is your question number 1, part 1. In this question you have to show that these equations are in arithmetic progression or not. अगर है तो क्यों है. ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, और हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एपी. ओके, गॉट इट, यहां तक हो गया. नाउ द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15. प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपए है. ठीक है, आपका जो फर्स्ट किलोमीटर, मान लो आप टैक्सी में जा रहे हो और आपका 1 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो वहां तक आपका किराया हो गया 15 किलोमीटर. ठीक है, लेकिन जैसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी कि ईच किलोमीटर, आफ्टर ईच किलोमीटर देयर इज एडिशनल किलोमीटर, जो हम आगे मान लो आप 2 किलोमीटर जाना चाहो तो आपका किराया जो है वो 8 रुपीज और बढ़ जाएगा. अगर आप 3 किलोमीटर गए तो 8 उसमें और ऐड हो जाएगा. ये तो हमें दिख ही रहा है कि एपी है, फिर भी हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे. दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, assume that an represent the fare of taxi for n किलोमीटर. मान लो हम n किलोमीटर मान लेते हैं कि किन्हीं n किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना है, an मान लिया. अब आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि जो आपका A1 है उसका किराया, मतलब 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है आपके पास, 15 किलोमीटर है. ठीक है, तो A2 कितना होगा, हर एडिशन करना है ना हमें. 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का, आगे बोला है कि 8 बढ़ता जाएगा आगे, तो A2 कितना होगा, 15 + 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 23. अब A3 हम यहां से निकाल सकते हैं, 23 + 8 हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 31. अब आपने देखो ये निकाल लिए कि हाँ इतना इतना इनका किराया बनेगा 3 किलोमीटर तक, हमने सिर्फ इतना लिया. अब क्या करोगे आप, अब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए तो ये एपी टर्म में आ जाएंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A3 - A1 करेंगे. A3 कितना है आपका 31 - 23 विच इज इक्वल टू 8. एंड A2 - A1 करेंगे आप तो आएगा 23 - 15, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 8. सो हेयर आपका जो है A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1, ये दोनों बराबर हैं. सो दिस इज देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज, हमें सिर्फ यही फाइंड आउट करना है, हमने देखना है फर्स्ट टर्म है और उसका कॉमन डिफरेंस जो वो सभी में सेम आना चाहिए. ठीक है, गिवन सिचुएशन इज एपी, इज इन एपी. ओके, चलो एक और पार्ट करते हैं, फिर आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. अब हम लेते हैं इसका fourth part, that is the amount of the money in the every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता होता है, जो मिश्र धन है, जबकि 10,000 रुपए की राशि जो है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है. आपने फाइंड आउट करना है कि कितना आप अमाउंट एक साल में डाल रहे हो, जबकि 10,000 जो है वो आपका डिपॉजिट है एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट में एट 8% पर एनम के ऊपर. समझिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है एवरी ईयर का. कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट आपके पास दिया हुआ है. सो और साथ में ये भी शो करना है कि वो एपी में है या नहीं है. सो वैसे ही हम अज्यूम कर लेंगे, जो चीज निकालनी होती है वो हम अज्यूम कर लेते हैं. अज्यूम द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट फॉर n ईयर्स. n ईयर्स के लिए हम मान लेते हैं वो कितनी है, A1 मान ली. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका A1 जो दिया हुआ है वो 10,000 की फर्स्ट ईयर हम इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें एड अप करवा रहे हैं A1 रुपीज. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास A2. तो A2 कैसे आएगा, यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ so this is P into R into T
डिवाइडेड बाय 100, ओके, रुपीज। नाउ इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 10,000 आपके पास प्रिंसिपल जो है आपका वो कितना दिया हुआ है, सॉरी 10,000 प्लस आएगा, यहाँ पे A2 की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपके पास 10,000 इंटू आपके पास जो रेट है वो 8 है, सॉरी 8 है, इंटू 1 ईयर का आपके पास टाइम दिया हुआ डिवाइडेड बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 800 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, यहाँ पे 100 से ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू रुपीज कितना आया 10,800। सो दिस इज योर A2। अब नाउ यू हैव टू फाइंड A3। हमें 3 टर्म निकालनी है ताकि हम उनको कॉमन डिफरेंस फिर इजिली फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये आ गया आपका, यहाँ तक हमें A2 की वैल्यू आ गई, A2 प्लस P इंटू R इंटू T। तो अब आपके पास P कितना है 800 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू 10,800 प्लस 864 विच इज इक्वल टू 11,664 रुपीज। अब इसको आगे चाहे आप A4 निकाल लो, A5 निकाल लो, इन डजंट मैटर। हम सिर्फ अब देखेंगे हम T2 माइनस T। अब यहाँ पे कई बुक्स में T1 और T2 लिया हो तो उसमें कोई बात नहीं है, आप A1 A2 ले लो या T1 T2 ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, सेम ही बात है। नाउ A3 माइनस A2 हम देखते हैं, ठीक है। तो A3 है आपके पास, कितना है हमारे पास 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, दिस इज इक्वल टू 864। नाउ A2 माइनस A1 कितना है 800 माइनस 10,000, तो ये आपके पास आ रहा है रुपीज 800। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हेयर A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, ये बराबर नहीं, यहाँ पे 864 है, यहाँ पे 800 ही है। सो दिस कंडीशन इज नॉट इन AP। जरूरी नहीं सारी AP में आए, ऐसा भी आंसर आ सकता है कि नॉट इन AP। सो दोनों पार्ट हमने कर लिए, कैसे कैसे करना था। अब 2 पार्ट बचते हैं, अमाउंट है आपके पास निकालने का, सेकंड वाला पार्ट है और थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको भी करवाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इनको भी करवा दूंगी, बट आपको भी ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब इससे कोई आसान क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता। आपको फर्स्ट टर्म भी दी हुई है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आगे वाली 4 टर्म हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, गिवन फर्स्ट टर्म A आपके पास दिया हुआ है इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 10। नाउ A1 मान लो इसको, कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपके पास D दिया हुआ है और D की वैल्यू है 10। अब आप सिंपल है A2 हम निकालेंगे, AP में है टर्म्स तो यानी कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, तो कितना आएगा A1 प्लस D विच इज इक्वल टू 10 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 20। A3 कैसे फाइंड आउट करोगे, A2 प्लस D अगली में ही ऐड होगा ना, अगली टर्म में, तो विच इज 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। और A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। लो आपको 4 टर्म में बोली थी, हमने निकाल ली। देयरफॉर ए फर्स्ट टर्म इज 10 20 30 40। यहाँ पे एक और बात ये भी है कि अगर मान लो, इसके अलावा भी एक तरीका ये है कि अगर हम सीधा ये कर दें A प्लस D तो वो तो आ जाएगा 20। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, हमने ये निकाल ली भले ही, बट अब देखो यहाँ पे A3 है, ठीक है। जब आप A2 निकालते हो वो किसके बराबर होता है, A1 प्लस D के बराबर होता है ना। अगर मैं A3 निकालना चाहूँ यहीं से ही तो कितना आएगा A1 प्लस D, ये A2 है प्लस D, ऐसे आप करोगे तो आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा A1 प्लस 2D होगा ना, ऐसे ही कुछ। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, A3 की वैल्यू A प्लस 2D दैट इज 30, A प्लस 3D इज इक्वल टू 40, ऐसे भी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं, वो जो आपको अच्छा लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। लेट्स ट्राई अनदर पार्ट। नाउ मैंने कहा था कि ये जो है वो कैसे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो A आपके पास -1.25 दिया और D इज इक्वल टू 0.25 है। पता है आपको AP क्या होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A1 है आपके पास -1.25। अब A2 कैसे निकालेंगे हम, अब अज्यूम कर लेना यहाँ पे कि A इज इक्वल टू A1। जैसे हम लिखेंगे अज्यूम गिवन फर्स्ट टर्म
वो किसके बराबर है यहाँ पे a, हम उसको a1 मान लेते हैं और साथ में वो कितनी है 1.25। d आपको भी दिया हुआ, d इज इक्वल टू 0.25 माइनस 2.25। तो a2 कितना आएगा, a प्लस a1 प्लस d दैट इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू माइनस 1.50। a3 कैसे निकालेंगे हम, वो हम नए तरीके से करते हैं, यहाँ पे a1 प्लस 2d, तो माइनस 1.25 माइनस यहाँ प्लस होगा ना 2 इंटू डी इज माइनस 0.25, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 0.50 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.75। ओके, a4 कैसे आएगा, a1 प्लस 3d करना पड़ेगा अब हमें, इसको हम चाहें तो a3 प्लस डी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दी कैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो a1 प्लस 3d, a1 है आपका माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी है माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू माइनस 1.25 माइनस 0.75 विच इज इक्वल टू माइनस 2। लो हमारी चार टर्म आ गई। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, कौन कौन सी टर्म आई, माइनस 1.25 ये तो ऑफकोर्स दी थी, माइनस 1.50 माइनस 1.75 एंड माइनस 2 एंड कॉमा सो ऑन। हमें चार ही बोली तो हम चार ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपको एक सीक्वेंस दी हुई है, अब आपको यहाँ से बोला है कि आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस, ये हमने एग्जाम्पल में भी समझा था कि कैसे हम लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, गिवन AP is 3 1 minus 1 and minus 3 and so on। okay, so a1 कितना है यहाँ पे, here a1 है आपके पास 3, a2 है आपके पास 1, a3 है आपके पास माइनस 1 एंड a4 है आपके पास माइनस 3। सो हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म दिख रही है आपको क्या है 3 है। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो a2 माइनस a1 करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस ऐसे लिख रही हूँ मैं इसको, तो वो आएगा 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अगले भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है गलत ही हो ना हो कॉमन डिफरेंस बराबर, तो वो कितना आएगा माइनस 1 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 2। लास्ट वाली में से कर लो a4 माइनस a3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। सो योर कॉमन डिफरेंस इज कितना है आपका कॉमन डिफरेंस, माइनस 2। लो आपका ये आंसर था और ये आंसर था, दिस इज योर आंसर। अब इससे आसान क्वेश्चन तो कहीं आ नहीं सकते और आपको ये समझ भी आ गया एपी, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करने की, तो बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपने देखना है कि कौन सी जो है एपी हैं। ठीक है, अगर आप एपी हैं तो आपने उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 और टर्म्स लिखनी है आगे वाली। तो आपको देखो कॉमन डिफरेंस तो नॉर्मल सी बात है, वो आपको समझ आ ही गया होगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है गिवन AP गिवन टर्म्स आर, क्योंकि अभी हमें फाइंड आउट करना है कि AP है या नहीं है। ठीक है, वो क्या है 2 4 8 एंड 16 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं। A1 2 है, A2 जो है 4 है, A3 8 है और A4 जो है वो 16 है। ओके, नाउ कॉमन डिफरेंस A1 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 करके निकालते हैं ना, तो 4 माइनस 2 इज 2, A3 माइनस A1 A2 वो आया 8 माइनस 4 इज 4, A4 माइनस A3 हमने निकाला तो वो आया 16 माइनस 8 इज 8। अब देखो उनका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो सीधी सी बात है और कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, सो गिवन टर्म्स आर नॉट इन AP। लो हमारा काम खत्म है और आपका आंसर आ गया। अब जो AP में होंगी हम उन्हें ही सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स ट्राई अनदर एग्जाम्पल। पार्ट नंबर 6 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या है, गिवन टर्म्स आर दिस, और A1 आपके पास है 0, A2 आपके पास है माइनस 4, A3 आपके पास है माइनस 8, A4 है आपके पास माइनस 12। तो हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं वो सेम है या नहीं है। माइनस 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, A3 माइनस A1 A2, A3 है आपके पास माइनस 8, A2 है माइनस 4, पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4,
A4 माइनस A3 आया आपके पास -12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -4। अब देखो कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है, देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन एपी। अब एक चीज हमारी प्रूफ होगी कि ये एपी में है। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस इज -4 दैट इज d इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब साथ में एक और बोला है राइट 3 मोर टर्म्स। अब 3 मोर टर्म्स लिखने के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ -4 ऐड कर देना है A4 में। तो A5 हम निकालेंगे, वो कितना आएगा A1 A प्लस 4D करके लिखो, या फिर आपके पास ऑप्शन है A4 प्लस D करके लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें लिखेंगे A है आपके पास कितना 0 प्लस 4 इंटू डी कितना है 4D है -4 दैट इज इक्वल टू -16। A6 हम लिखें तो A प्लस 5D, वो कितना आएगा 0 प्लस 4 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -20। A7 हमारे पास कितना आएगा A प्लस 6D विच इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू -6 सॉरी ये हमें नोट कर दिया 6 इंटू -4, यहाँ पे भी 5 इंटू -4 होगा, अंदर ये लिखना है। ठीक है, तो जगह -24। सो एपी कितनी, एपी की लास्ट टर्म कितनी आई, एपीज आर क्या एपी बनी आपकी 0 -4 -8 -12 -16 -20 एंड -24। दिस इज योर आंसर। ओके, गॉट इट। जो है उनको हमने आगे भी सॉल्व करना है, उनकी आगे 3 टर्म्स और निकालनी है। तो 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी आप ट्राई करो। इसमें डिफिकल्टी वाली बात तो कुछ है ही नहीं। चलो एक अंडर वाला पार्ट भी हम कर लेते हैं, दैट इज 12 पार्ट। √2 √8 √18 एंड -√32 दैट इज सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड A1 कितना है, कंपेयर कर ली। पहले तो आप सब कुछ लिखेंगे वैसे सिस्टमेटिक वे में, वो आप खुद ट्राई लिखिए। अब A2 कितना है आपके पास √8 है, और A3 है √18, A4 है आपका √32 एंड सो ऑन, जो आपके पास नहीं दी हुई टर्म। अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन डिफरेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा, A2 माइनस A1 दैट इज A2 कितना है आपके पास √8 है, और -√8 -√2। अब देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको अगर हम ओपन करें 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे 2 का बन जाएगा पेयर और 2 अंडर रूट में आ जाएगा, तो 2 माइनस √2। तो आपके पास क्या आंसर आएगा √2 2 √2 से अगर आप √2 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2। अब A3 माइनस A2 करेंगे हम। A3 है आपके पास √18 माइनस √8। तो √18 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, नहीं सॉरी ऐसे नहीं लिखोगे आप, इसको लिखिए आप 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 3 2 3 6 3 18। तो आपके पास 2 3 3 कॉमन है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 √2 माइनस ये आपके पास 2 √2 ही बना है, तो यहाँ पे आपके पास फिर से आ जाएगा √2। अब A4 माइनस A3 आप करोगे, वो कितना आएगा A4 है आपके पास √32 और √18। √32 को आप कैसे लिख सकते हो 4 √2। देखो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32। ओके, तो वैसे और 18 का हमने निकाल लिया, वो आया 3 √2, यहाँ पे भी √2 आ गया। तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, तो किया कुछ नहीं हमने, देयरफॉर कॉमन डिफरेंसेस आर। अब आपको अगर ऐसे √ वाले क्वेश्चन आ गए तो देख के ऐसे नहीं कि हमसे नहीं होगा, आपको पता है कैसे हमारी टर्म्स आती हैं, कैसे हमारे कॉमन डिफरेंसेस आते हैं, वैसे यूज करो। कॉमन डिफरेंस आ गया √2, तो हमें फाइंड आउट करनी है अब A5 A6 और A7, 3 टर्म्स और बोली है ना मोर ऐड करने के लिए। तो A प्लस 4D A प्लस 5D और A प्लस 6D। ये भी आप याद रख लीजिए कि जब 7 वाली बात आएगी तो A फर्स्ट टर्म प्लस 6 इंटू डी आएगी, इससे एक कम और साथ में कॉमन डिफरेंस। तो कितना है √2 प्लस 4 इंटू डी कितना आया आपका √2 ही आया, √2 प्लस 5 इंटू √2 और या √2 प्लस 6 इंटू √2।
मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आ जाएगा √2 प्लस 4√2, दैट इज 5√2, ये आ जाएगा 6√2 और ये आ जाएगा 7√2। सो दीज आर योर आंसर्स। ओके, गॉट इट। बाकी भी बहुत सारे पार्ट है, इसमें 15 पार्ट है टोटल, तो इजी है। अगर आपको समझ आ गया तो आप क्लियरली इनको सॉल्व कर पाओगे, नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, डू कमेंट्स। अगर आप चाहते हो कि मैं सभी पार्ट्स करवाऊं तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल माई पैशन टीचिंग एंड like and share this video with your friend. It makes me happy. Okay, keep sporting, focus on your study. Thank you.